हेलो जी गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज़ योगा सेशन और आज हम करने जा रहे हैं सबसे पहले वार्म अप स्टार्ट करेंगे। हमने अपनी जो वेस्ट है, कमर है, उसको क्लॉक वाइज 10 टाइम्स और एंटी क्लॉक वाइज 10 टाइम्स आपको रोल करना है। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंगली 20 टाइम्स 30 टाइम्स भी कर सकते हो। मैंने 10 टाइम्स क्लॉक वाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉक वाइज किया हुआ है। आपको ही पता है, देखिए कितनी भी आप कैलोरीज, देखिए दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपके वेट लॉस जर्नी में। अगर आप पीसीओएस या हार्मोनल बैलेंस अपना चाहते हो बॉडी में और वेट लूज़ करना चाहते हो, तो आपको अपनी कैलोरीज पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और प्लस आप अपनी एक्सरसाइज पे बहुत ध्यान करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, इन सब पे भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद मैंने एक लेग उठा के दूसरा लेग उठा के 20 टाइम्स करना है। आप चाहो तो 15 टाइम्स भी कर सकते हो। ये योगा बहुत ही बिगिनर योगा है और ये योगा उन लोगों के लिए स्पेशली है जो कि सफ़र कर रहे हैं पीसीओएस या पीसीओडी से, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस से, या फिर वेट गेन होने की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि योगा करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जिम जाने के लिए हमें पैसे देना पड़ेंगे महीने पे। जिम जाने के लिए हमें एक टाइम निकालना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा और एक हेडेक और हम ले लेंगे। और जिम जाने के लिए हम डिपेंडेंसी हो जाएगी कि अगर वो जगह नहीं मिली तो हम एक्सरसाइज वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप कोशिश करें नेचुरल तरीके से कि जिसमें आपका पैसा भी ना खर्चा हो और मज़ा भी पूरा आए। तो योगा इज़ द ईजीएस्ट एंड बेस्ट वे टू गेट इट डन। तो मेरे हिसाब से मैंने सबसे पहले किया है वार्म अप मैंने इस तरह से किया है कि आपकी बॉडी वार्म हो जाए, जिससे कि आप जो योगा करें उसमें आपको स्ट्रेंथन मिले और योगा के 200 बेनिफिट्स मिल सकें। वार्म अप करने के बाद में सबसे पहले बैठ जाइए। बैठ जाने के बाद में दोनों पैरों को इस तरह से आपस में जोड़ना है और उनको टाइटली अपने हाथों से पकड़ के पीठ को अपने स्ट्रेट रख के और विंग्स की तरह अपने पैरों को आपको हिलाना है। ये करने से आपका पीसीओएस और हार्मोनल इम्बैलेंस में रिलीफ मिलेगा और इसके 7 डेज़ के बाद ही आपको इसके रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। ये मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वही मैं आपको बता रही हूँ। दिस इज़ द वेरी वेरी बेनिफिशियल योगा फॉर योर पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस एंड वेट गेन। इससे क्या होता है कि आपका जो लोअर सेक्शन है बॉडी का, तो आपके लोअर सेक्शन को जगह मिलती है, मतलब एक स्पेस मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और वार्म होती है वो जगह की जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन और तेज़ी से होने लगता है। बॉडी को एनर्जेटिक तरीके से, मतलब बॉडी में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। तो ये जो तरीका है विंग्स, मतलब इसे तितली आसन कहते हैं, इससे आपकी जो पीसीओएस और हार्मोनल इम्बैलेंस की जो प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाएगी। ये योगा स्पेशली उसी के लिए ही है अगर आप इन किसी भी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। तो बाकी आपको अगर थाई, मतलब वेट इसमें फ़ैट ज़्यादा है, तो उसके लिए भी आपको ये हेल्प करेगा। मतलब ये आपके इंटरनल जो हीलिंग है उसका काम करता है ये योगा। इसको आप 100 टाइम्स भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में 50 टाइम्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं 100 टाइम्स करती हूँ। फिर अपने दोनों पैरों को जोड़ करके फिर आपको नीचे की तरफ ले जाना है, जिससे कि आपकी मसल्स को रिलैक्स मिले। यू कैन डू फॉर 10 टाइम्स 20 टाइम्स एज़ पर योर कैपेसिटी, एज़ पर योर एनर्जी। आप जैसे चाहो कर सकते हो। पंखा बंद करके अगर आप करोगे तो आपको पसीना ज़्यादा आएगा, मतलब आपकी बॉडी अच्छे से डिटॉक्स होगी, पसीना बाहर निकलेगा। और उसके बाद में हमने अपने दोनों पैरों को एक तरफ, दोनों तरफ निकाल के रखना है और इस तरह से अपनी हाथों से टच करना है, जिससे कि आपका जो साइड का बेली फैट है, बेली फैट आपका कम हो। उसके बाद में एक आपका होता है चक्की चलासन। तो ये चक्की चलासन आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से कर सकते हो। 10 टाइम्स आपको क्लॉकवाइज करना है और 10 टाइम्स आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है। आज के टाइम में अगर 10 वुमेन्स हैं तो 9 वुमेन्स जो हैं वो इन सारी प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, जिसके लिए वो दवाइयाँ लेती हैं, डॉक्टर्स के पास जाती हैं, गाइनों को दिखाती हैं और बहुत सारे ट्रीटमेंट पे डिपेंडेंट हो जाती हैं। लेकिन अगर इस प्रॉब्लम को क्योर करना है
नेचुरल तरीके से, हमेशा के लिए प्योर तरीके से, तो आपको नेचुरल रेमेडी, योगा, डाइट, कैलोरी, इन सब पे ध्यान देना है। आपको एडिड शुगर नहीं लेना है, आपको सॉल्ट नहीं कम करना है, सॉल्ट की मात्रा को, और फास्ट फूड नहीं लेना है, फाइन फ्लोर नहीं लेना है, बाहर का स्ट्रीट फूड नहीं खाना है। से बिग नो टू स्ट्रीट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर, मतलब हर चीज़ को आपको बाहर की मना करना है, घर की चीज़ खाना है, और सीजनल फ्रूट आपको ज़रूर खाना है। खाने के साथ में वेजीज ज़रूर लेना है। मेक श्योर आप दिन में 1 गिलास जूस, आइदर आप किसी का भी ले सकते हो, पोमीग्रेनेट ले सकते हो, मौसमी का ले सकते हो, अनानास का ले सकते हो, जिसका भी आपको जूस लेना है वो जूस भी लीजिए। आपको जो सीजनल फ्रूट मिल जाता है आप सीजनल फ्रूट भी लीजिए। आगे की वीडियोस आपके लिए आएंगी जिसमें मैं प्रोटीन, कार्ब्स के बारे में, प्रोटीन सबके बारे में डिस्कस करूँगी। सो दैट टिल देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर जिन फ्रेंड्स को आपकी ये दिक्कत है उनके साथ शेयर भी कर दीजिए। ये योगा करने के बाद में फिर हमें अपने पैरों के बल बैठ जाना है। बैठने के बाद में हमें दोनों हाथों को आगे की तरफ ले जाते हुए इसमें कैमल पोज में देना है, जिससे कि हमारी जो बॉडी आगे का मतलब अपर सेक्शन है उसको रिलीफ मिलेगा, और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो और तेज़ी से होने लगेगा। एंड नाउ इट्स अप टू यू कि आपको इस पोजीशन को होल्ड करके 30 सेकेंड्स रखना है। इफ़ यू आर कैपेबल टू कीप दिस सिटिंग, तो आप इसको 10 मिनट्स के लिए, 5 मिनट्स के लिए होल्ड कर सकते हो। इट विल हेल्प यू, आपका जो लोअर सेक्शन पार्ट बॉडी का है उसको, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता रहेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बाहर की डॉक्टर की दवाइयाँ खाएंगे तो यू विल गेट ओनली टेम्पररी रिलीफ। टेम्पररी रिलीफ आपको मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको आफ्टर मैरिज या फिर जो भी चीज़ें हैं तो आपके लिए और आसान हो जाएंगी। देखिए, बीइंग अ फिट इज़ आवर फंडामेंटल राइट। तो आपको फिट रहने के लिए कम से कम आपको 30 मिनट्स की योगा मॉर्निंग में और 30 मिनट्स की वॉक इवनिंग में आफ्टर फूड लेनी ही चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपकी बॉडी फिट रहेगी। और मेक श्योर कोशिश करें कि 8 बजे तक अपना खाना ख़त्म कर लें, और इंटरमीडिएट फास्टिंग ज़रूर करें। इंटरमीडिएट फास्टिंग इज़ द बेस्ट वे टू क्योर दिस प्रॉब्लम परमानेंटली। अगर आपको जानना है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होती है तो प्लीज़ कॉमेंट मी इन बिलो सेक्शन, सो आई विल गाइड यू व्हाट इज़ इंटरमीडिएट फास्टिंग, जिसमें आपकी बॉडी क्योर करती, हील करती है अपने आप को, जो बीमारियां हैं उन सब से लड़ती है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग इज़ द बेस्ट वे टू क्योर योर प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी में देखिए खान पान से, डाइटिंग के खान पान की वजह से, लाइफ स्टाइल की वजह से होती हैं। तो इसके लिए डॉक्टर नहीं, हमें खुद को ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद हमने दोनों पैरों को इस तरह से रखना है और अपने दोनों हाथों से टच करते हुए सर को ऊपर रखना है, और इस पोजीशन को आप जितना हो सके उतने टाइम के लिए होल्ड करें, जिससे कि आपका जो चेस्ट है, स्टमक है, एब्डोमेन है, वो सारी चीज़ें खुलेंगी। और खुलने के बाद आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेंगे एज़ पर योर कन्वीनियंस, जिससे आपका जो ब्रीदिंग है, सर्कुलेशन है, वो बढ़ जाएगा और आपका जो हेड है उसको रिलीफ मिलेगा। अगर आप योगा करते हैं तो आपको खुद पता होगा, आप मेरे कहने से अगर 1 हफ्ता योगा करते हैं तो 7 दिन मेरे कहने से करेंगे, 8वें दिन खुद करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। इस पोज में खड़े हो जाइए और अपने दोनों हाथों को जोड़ करके ऊपर ले जाते हुए, नीचे से ऊपर ले जाते हुए करेंगे। तो अभी उसमें क्या होगा कि आपके दोनों जो शोल्डर है, जो दोनों आपके हाथ हैं, जो आपका बेली फैट है, इसको, जो आपका थाई फैट है, इसको कम करने में हेल्प करेगा। तो योगा मेरे कहने से नहीं, आप जितनी भी वीडियोस यूट्यूब पे कहीं भी आप स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, योगा जो है वो हर बीमारी से लड़ सकता है। देखिए, कैलोरीज तक पे वीडियो बना रही थी, मेरे को लगा कैलोरीज पे ध्यान देना है। डेफिनेटली कैलोरीज विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर वेट लॉस जर्नी, बट वी कांट फॉरगेट इट कि योगा ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर फैट लॉस जर्नी और क्योर योर body problems and issues. If you really want to cure your body's problem and diseases like PCOD, hormonal imbalance, weight gain, definitely you must try this yoga. तो योगा करने से आपको परमानेंट रिलीफ मिलेगा और आपकी प्रॉब्लम
ख़त्म होने लगेंगी। अब हमें क्या करना है, सीधा सा लेट जाना है, अपने पैरों को फैलाना है और दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए अपने हाथ को कमर के नीचे ले जाना है। ले जाने के बाद में दोनों पैरों को सीधा रख करके अपने सर तक लेके आना है। थोड़ी देर इसी पोजीशन में आपको होल्ड करना है। इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके सर तक पहुंचेगा और सर में आपके मतलब स्कैल्प में अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, आपके डैंड्रफ हो जाता है, आपके हेडेक रहता है, तो आपका ये सारी चीज़ें भी क्योर होने वाली हैं इस योगा से। और इसमें आपको अपने जो लेग्स है धीरे धीरे करके नीचे ले करके जाना है आपको इस तरह से। और इस पोजीशन को जितना हो सके उतनी देर तक आपको ईजिली होल्ड करना है। जब आप होल्ड ना कर पाएँ तो आप इसको सीधा भी कर सकते हैं और आराम से रिलैक्स भी कर सकते हैं। जितना टाइम हो सके इसको होल्ड करें, जिससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है आपके स्कैल्प तक नहीं पहुंच पाता है तो वो आपके स्कैल्प तक पहुंचने लगेगा। अगर आपको लगता है कि योगा करने से कुछ नहीं होता तो डेफिनेटली अगर आप सिर्फ दाल खाओगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। अगर आपको दाल और चावल दोनों खाने को मिलेंगे तो यू विल एंजॉय योर मील। सेम वे इफ़ यू वांट टू लूज़ योर वेट तो आपको योगा भी करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमने करा है अनुलोम और विलोम। अनुलोम विलोम से क्या होगा कि आपके जो ब्रीदिंग सिस्टम है उसको बहुत हेल्प मिलेगी एंड ये आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करेगा। जिस तरह से PCOS हार्मोनल इम्बैलेंस और वेट लॉस में डाइट का योगा का रोल है, उसी तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लेते हैं, उसके बाद आता है साउंड स्लीप। ये 4 चीज़ें हैं, अगर आप इन पे काम कर लेते हैं तो नो वन कैन स्टॉप यू टू क्योर योर डिजीज़, एनी डिजीज़। तो अभी अगर अनुलोम विलोम आपको करना है, अनुलोम विलोम से आपका दिमाग, आपका जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। उसके बाद हाथ को रब करके अपनी आंखों पर लगाना है, विजुअलाइजेशन करना है और मेक श्योर आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर पाओ 20 मिनट्स का। मेडिटेशन पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ एनी वन ऑफ योर फ्रेंड सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, शेयर माई वीडियो फ्रॉम दोज। आपको अगर लगता है कि आपके साथ भी ये दिक्कत है तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें मैं रिवील भी करूँगी कि मैंने, आप देख सकते हो, रिवील करूँगी कितना मैंने वेट लॉस किया है, क्या मैंने डाइट प्लान था, सब कुछ रिवील करूँगी। अब मैंने अपना थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करने के बाद में नाउ गुड टू गो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल। बाय।